हमारे साथ आज जो इस कुर्सी की हकदार बनी है वो एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अच्छी, बहुत ही होनहार एक ऐसी कंटेस्टेंट है जिन्हें देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि शायद आज ये जीत कर भी जा सकती हैं। उनका नाम है नाजिश, जो सेंट माइकल्स पैरिश से हैं। तो नाजिश, मैं आपको दावत देता हूँ, सामने आइए और अपनी जगह संभालिए। नाजिश, वेलकम। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप तैयार हैं आज के इस एपिसोड के लिए? जी बिल्कुल। आपको लगता है कि आप यहाँ से जीत कर जाएंगी? कोशिश, आई विल ट्राई। शाबाश, दैट्स अ कॉन्फिडेंस। नाजिश, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। आई एम नाजिश किरण फ्रॉम सेंट माइकल्स पैरिश, नासरी कॉलोनी, एंड मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से। वेरी गुड। और अपने चर्च में किसी ग्रुप में हिस्सेदार हैं आप? जी, मैं कारी ग्रुप में हूँ। कारी ग्रुप, शाबाश, वेरी गुड। नाजिश, एक बार फिर वेलकम और आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप ज़रूर यहाँ से जीत कर जाएँ। हमारी कोशिश है, हमेशा हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितने हमारे कंटेस्टेंट आते हैं वो यहाँ से जीत कर जाएँ। और आज हम जो गेम जो हम खेलने वाले हैं, यानी जो क्विज़ हमारे सामने है, आप बखूबी जानती हैं इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और वो ये हैं कि 10 सवाल आपको पार करने हैं। जब आप पार करेंगी तो इनाम में आपको हमारी तरफ से एक खूबसूरत शील्ड मिलेगी, और ये बाइबल मुकद्दस बड़े हरूफ के साथ जो कैथलिक बाइबल कमीशन की तरफ से स्पॉन्सर्ड की गई है। और इस दौरानिए में आपके पास 2 लाइफ लाइन्स होंगी। कितनी लाइफ लाइन्स? 2 लाइफ लाइन्स। हमारे सामने हमारे 2 ग्रैंड मास्टर्स बैठे हैं, और मास्टर एंथनी के साथ फादर इजाज थे जिन्होंने 2 एपिसोड में हमारा साथ दिया। अब उनकी ट्रांसफ़र हो गई है, वो वापस अपनी डायसीज़ में फैसलाबाद जा रहे हैं, तो वो हमारे शो का हिस्सा नहीं रह सकते। तो हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया, हमारे ऑडिशंस में हमारा साथ दिया, और हमारे 2 एपिसोड्स में हमारे साथ रहे। अब उनकी जगह हमारे जो नए ग्रैंड मास्टर हैं वो है रेवरेंड फादर अफजल गुलफाम, हमारे बहुत ही काबिल और होनहार काहिन, जो इस वक्त सेंट जॉन्स पैरिश ड्रिग रोड के असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट हैं। आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच आपके आने का, और उम्मीद करते हैं कि आपके वसीले से नाजिश अपने मुश्किल मरहले को पार कर पाएगी और आज के इस क्विज़ को जीत पाएगी। नाजिश, आगे बढ़ें जी। शुरू करते हैं आज का क्विज, और आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला सवाल है ये। तकवीन की किताब में दर्ज इस शख्स का नाम बताएं जो आसमान पर उठाया गया। इन द बुक ऑफ जेनेसिस, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्सन हु वाज टेकन अप इनटू हेवन? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ऑप्शन ए, हनूक, एनॉक जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी, याकूब, जेकब। ऑप्शन सी, तोबेल, एंड ऑप्शन डी, अनूश। आसान है, 30 सेकंड आपके पास है। अनूश। ऑप्शन डी, अनूश, आर यू श्योर? बहुत ही मशहूर शख्सियत है जो आसमान पर उठाई गई। फर्स्ट, ये पहला आदमी था जो तकवीन में आसमान पर गया। आई रिपीट, हनूक, याकूब, तोबेल या अनूश? तोबेल। आप गेस कर रही हैं? श्योर नहीं होती। श्योर नहीं हो? जब श्योर नहीं होते तो क्या हो सकता है? आपके पास है एक ऑप्शन। तोबेल। आर यू श्योर? आपके पास 2 लाइफ लाइन्स मौजूद हैं। पहला सवाल है, हनूक। आर यू श्योर? आप सारे ऑप्शंस बता रही हैं। आपको श्योर होना है तो मैं जवाब लॉक करूंगा। 15 सेकंड आपके पास है, या आप लाइफ लाइन यूज कर सकती हैं।
खुदा के बहुत ही नज़दीक था और खुदा इसे पसंद करता था, और चलते चलते खुदा ने इसे अपने साथ आसमान पर उठा लिया। इन द बुक ऑफ जेनेसिस। द सेकेंड, या जवाब दे दें या लाइफलाइन ले लें। द सेकेंड, 9, 8, लाइफलाइन यूज कर। लाइफलाइन यूज करेंगे, गुड चॉइस। तो आप मास्टर एंथनी या फादर अफजल किन से जवाब तलब करना चाहेंगी? मास्टर एंथनी। मास्टर एंथनी से। मास्टर जी प्लीज। नाजिश, आपसे सवाल पूछा गया था कि कलाम मुक़द्दस में तकवीन की किताब में उस शख्स का नाम बताइए जो आसमान पर उठाया गया। तो जब हम कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है तकवीन की इब्तिदाई अबवाब में ही कि हनूक नाम का वो शख्स है जो आसमान पर उठाया गया। हनूक के मुतालिक ये जान लीजिए कि वो यारिद का बेटा था, यानी हनूक के वालिद का नाम यारिद था और हनूक जो है उसके बेटे का नाम मतूशाले था। तो हनूक वो शख्सियत है जो कलाम मुक़द्दस में दर्ज की गई, जो आसमान पर उठाई गई। थैंक यू वेरी मच ग्रैंड मास्टर। मास्टर एंथनी, आपने नाजिश की हेल्प की और उसे सही जवाब बताया। सो हनूक, दैट्स अ राइट आंसर। नाजिश, परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो, रिलैक्स। 30 सेकेंड आपके पास से बहुत होते हैं। बी कॉन्फिडेंट। अभी भी आपके पास एक लाइफलाइन है और 9 सवाल बाकी हैं। रिलैक्स, यू कैन डू इट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर दूसरा सवाल है ये। इसहाक को कुर्बान करने के लिए किस मकाम पर ले जाया गया? टू विच प्लेस और विच माउंटेन वॉज आइजक टेकन टू बाय हिज फादर इब्राहिम? और आपके ऑप्शंस हैं ये। कोहे सीना, ऑप्शन बी होरेब, ऑप्शन सी मोरिया, या ऑप्शन डी मदियान। माउंट सिनाई, होरेब, मोरिया और मिडियन। जी नाजिश, पढ़ा है इसके बारे में? जी। कुछ आइडिया है? जी। जी। क्या होगा आपका जवाब? मदियान। मदियान, are you sure? पहाड़ पर गए थे ना, तो जी। ये पहाड़ पर, जी पहाड़ पर गए। जी। जब आप जवाब देती है नाजिश तो आप कॉन्फिडेंट नहीं लगती। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ और फिर कोशिश कीजिए। कोहे सीना। फिर आपने जवाब चेंज किया। आर यू श्योर? नो, यू आर नॉट श्योर। कोई बात नहीं, कैमरा के सामने बहुत दफ़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और जब ग्रैंड मास्टर्स बैठे हों और फादर सामने हो, सारा क्रू हो जाती है कंफ्यूजन। आई अंडरस्टैंड। 15 सेकेंड आपके पास हैं। रिलैक्स, ट्राई कीजिए कि जब इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को लेकर गया तो वो पहाड़ पर जा रहा था। पहाड़ों की लिस्ट है ये। 10 सेकेंड, या आप दूसरी लाइफलाइन भी यूज करना चाहेंगे? 9 सेकेंड, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। या तो आपका जवाब हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे या आप आखिरी जवाब दे दें। जी, हुरैब। हुरैब। आर यू श्योर? 100%? जी। लॉक कर दूं? जी। 100% कॉन्फिडेंट? जी। और लाइफलाइन भी यूज नहीं करना चाहेंगी? ठीक है, कंप्यूटर ऑप्शन बी होरेब को लॉक किया जाए। नाजिश, मैं आपको फिर कह रहा हूं, रिलैक्स, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। इस वक्त भी आपका जवाब
अफसोस के साथ जो सही जवाब है वो है मोरिया। इब्राहिम जो था वो अपने बेटे इसहाक को मोरिया के मकाम पर लेकर गया उसे कुर्बान करने के लिए। कोई बात नहीं नाज़िश, कोई बात नहीं, अभी 8 सवाल बाकी हैं और आपको याद दिलाता चलूँ कि एक लाइफ लाइन है, प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है, एंड डोंट वरी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप अच्छा खेलें, ठीक है, और ज़रूर आगे बढ़ें। तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो अगला सवाल है वो है ये, कलाम मुक़द्दस में सबसे पहले किस काहिन का जिक्र किया गया है? कलाम मुक़द्दस में सबसे पहले किस काहिन या किस काहिन आज़म का जिक्र किया गया है? हु इज़ द फर्स्ट हाई प्रीस्ट मेंशन्ड इन द बाइबल? और आपके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर ये, हारून, नूह, इसहाक या मलकी सादिक? मलकीसेदेक। नोआ, आइजक व मलकीसेदेक। मलकीसेदेक। इस दफा बहुत जल्दी जवाब दिया है, कॉन्फिडेंट हैं? जी। लाइफ लाइन नहीं यूज करना चाहेंगी? आर यू श्योर? Sure. 100%? जी। ठीक है, लॉक किया जाए मलकी सादिक को। नाजिश, मैंने आपको कहा था एक लाइफ लाइन, और खेल अभी बाकी है। अगर आप मलकी सादिक की जगह हारून कह देती जो कि काहिन है, तो आपका जो जवाब है ना वो गलत होता, क्योंकि आपका जवाब सही है। तकवीन की किताब के 14वें बाब में इब्राहिम मलकी सादिक को मिलता है जब वो बादशाहों को हराकर, उनको उनके जंग में हराकर अपने रिश्तेदार लूत को वापस ला रहा होता है, और अशलीम के मकाम पर, जिसे आज हम यरूशलेम कहते हैं, उस मकाम पर मलकी सादिक को मिलता है, और मलकी सादिक उसे वहाँ बरकत देता है, क्योंकि इब्राहिम जो है वो अपना माल का 10वां हिस्सा मलकी सादिक को देता है, और मलकी सादिक उसे बरकत देकर रोटी और मैं उसे अता करता है। तो शाबाश नाजिश, वेरी गुड, शाबाश। इसी तरह आप आगे बढ़ें और अच्छा खेलेंगी आप। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब, और आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल ये है, पतरस रसूल ने जिस गुलाम का कान काटा उसका क्या नाम दर्ज है? सेंट पीटर drew out his sword and cut out the ear of one of the people who came to arrest Jesus. What was that person's name whose ear was cut off? और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये हैं। ऑप्शन ए कैफा, ऑप्शन बी बराबा, ऑप्शन सी हनान, या ऑप्शन डी मलकस। काइफस, बराबस, हनान और मलकस। क्या होगा नाजिश आपका जवाब? जब तक आप सोचें 30 सेकंड में। थैंक यू फॉर द टी, गुड न्यूज़ बदर आमिर, बहुत खूबसूरत कप और बहुत ही कड़क चाय, थैंक यू। जी नाजिश, 20 सेकंड आपके पास हैं। बहुत सारे लोग यस्सु को पकड़ने आए थे, और उनमें से एक गुलाम था। पतरस ने तैश में आकर चाकू निकाला, तलवार निकाली, और उस गुलाम का कान जो है वो उड़ा दिया। 15 सेकंड आपके पास है। मलकस। मलकस, आर यू श्योर? लॉक कर दें? श्योर? आप कॉन्फिडेंट हैं? बी कॉन्फिडेंट, रिलैक्स, ठीक है। कंप्यूटर, मलकस को लॉक किया जाए। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि जवाब सही हो। इसीलिए इस वक्त भी जो आपने जवाब दिया है वो दुरुस्त है। मलकस इज द राइट आंसर। शाबाश नाजिश, वेरी गुड, वेल प्लेड। देखिए,
मैं तो आपके सामने सवाल रखूँगा और आपको कंफ्यूज भी करने की कोशिश करूँगा, लेकिन इस तरीके से कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। शाबाश, वेल प्लेड। आपके पास एक लाइफलाइन बाकी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब और आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल ये है, बाइबल मुकद्दस में सबसे तवील उम्र पाने वाले शख्स का नाम क्या है? अकॉर्डिंग टू द बाइबल, विच पर्सन हैज लिव्ड द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम? और आपके ऑप्शंस हैं आपकी स्क्रीन पर ये। ऑप्शन ए आदम, ऑप्शन बी कनान, ऑप्शन सी मलहिएल या ऑप्शन डी मतुशाले। एडम, केनन, मलीहल और मतुशाले। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है ये। अगर आपने तकवीन पढ़ी है तो उसकी इब्तिदा में ये जब नसबनामा आता है उसमें ये शामिल है। लाइफलाइन यूज़ करना चाहेंगी? वेरी गुड। तो आपकी जो लाइफलाइन है वो है इस वक्त फादर अफजल। फादर अफजल से पूछते हैं कि क्या जवाब है इस सवाल का। जी नाजिश, जो आपसे इस बार सवाल किया गया है कि बाइबल मुकद्दस में सबसे तवील उम्र पाने वाला शख्स उसका नाम क्या है, तो इसका सही जवाब जो कलाम मुकद्दस में जिसने तवील उम्र पाई वो मतुशाले हैं, जो कि 969 साल का था, सबसे तवील उम्र। फादर साहब, आपकी इजाज़त से मैं इसमें कुछ इजाफा करना चाहूँगा। जी मास्टर जी। कलाम मुकद्दस में जो बातें दर्ज हैं वो बड़ी सच्चाई हैं और उनको सामने रखते हुए बहुत सी तशबीहात और इस्तारे बनाए गए। तो जब हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं तो वहाँ हमें एक बड़े सितारे का नाम नज़र आता है, उसका नाम भी मतुसाले। अगर आप गूगल पे जाएं या एस्ट्रोनॉमी को पढ़ें तो उसका नंबर है, उसका साइन है HD 140283। तो ये एक ऐसा सितारा है जो ज़मीन से तकरीबन 200 लाइट ईयर्स के फासले पर है और इसकी उम्र कहते हैं कि हमारी इस कायनात से भी ज़्यादा है, यानी तकरीबन 16 बिलियन ईयर्स। 16 बिलियन ईयर्स। तो देखिए कैसी बात कि उन्होंने उस इशारे को, उस सितारे को जो कलाम मुकद्दस में मतुसाले के हवाले से है, उस सितारे को भी वही नाम दिया है। हमारी कॉन्स्टलेशन से आगे एक और कॉन्स्टलेशन है लिब्रा, उसमें ये सितारा पाया जाता है। तो यकीनन हमारे नाज़रीन इस बात से भी महसूस होंगे कि कलाम मुकद्दस की बातें दुनिया के दूसरे उलूम पर भी असरअंदाज होती हैं। ग्रैंड मास्टर्स, थैंक यू, शुक्रिया आपके हेल्प के लिए, नाजिश की हेल्प करने के लिए और मास्टर एंथनी इस खूबसूरत तफसील के लिए। यकीनन हमारे नाजरीन बहुत ही मुस्तफ़ीद होंगे इस नॉलेज से, इस इंफॉर्मेशन से, इस इल्म से। तो हमें देखते रहिए और सीखते रहिए। सो नाजिश, आपको जवाब मिल चुका है। मतुशाले जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड नाजिश, 10 में से 5 सवाल ख़त्म हो गए और आपकी दोनों लाइफलाइन ख़त्म हो गई हैं। अब आपके पास बचते हैं 5 और सवाल। और वंस अगेन आई विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट। सोच समझ के खेलिए और बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब जो आपकी स्क्रीन पर ये है। मती 5वें बाब में पहाड़ी वाज में लफ्ज़ मुबारक कितनी बार दर्ज है? The Sermon on the Mount in Matthew chapter 5. That's the Sermon on the Mount. In the Sermon on the Mount, how many times does the word blessed come? और आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर ये हैं। ऑप्शन ए 8 बार, ऑप्शन बी 9 बार, ऑप्शन सी 10 बार या ऑप्शन बी 11 बार। 30 सेकेंड आपके अब शुरू होते हैं। जी नाज़िश, एक खूबसूरत वाज जिसमें ज़िंदगी की बातें खुदा यीशु मसीह हम तक पहुंचाते हैं।
इसी में मुबारकबादियाँ भी हैं। 25 सेकेंड। 11, ऑप्शन डी 11 बार। इस बार आपका कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा नाजिश। 20 सेकेंड। 10 या 11 में 10 कंफ्यूजन। या 11, you're not sure। 15 सेकेंड। You have to be sure ताकि मैं जवाब को लॉक कर सकूं। 8, 9, 10 या 11। 10 सेकेंड। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जी नाजिश, आपको मुझे फाइनल जवाब देना है। 8, 9, 10 या 11। 10, 10, ऑप्शन सी 10 जी। लॉक कर दूं? इट हैज टू बी। ठीक है, ऑप्शन सी 10 बार को लॉक किया जाए। छठा सवाल है। लाइफ लाइन्स खत्म हो गई हैं और नाजिश ये जवाब आपका गलत है। जो सही जवाब है वो है 9 बार। आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, 4 सवाल अभी बाकी हैं। पढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब जो आपकी स्क्रीन पर है। ये बाबुल का जो बुर्ज है किसके हुक्म से बनना शुरू हुआ? ऑन हुज कमांड वॉज द टावर ऑफ बैबल कंस्ट्रक्टेड? और आपके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए नमरूद, ऑप्शन बी आराम, ऑप्शन सी अलमुदाद या ऑप्शन डी यक्तान? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नमरूद। आर यू श्योर? यस। कॉन्फिडेंस फिर नजर आया। शाबाश, ऑप्शन ए को लॉक कर दें? जी। ठीक है नाजिश, ऑप्शन ए को लॉक कर देते हैं। कॉन्फिडेंस नजर जरूर आया है और बिल्कुल सही आया है क्योंकि आपका जवाब एकदम दुरुस्त है। नमरूद इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। हमारे ग्रैंड मास्टर कुछ तफसील बताना चाहते हैं इसके बारे में। जी मास्टर एंथनी। तारीख़ का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि ज़मीन पर, इस कुर्रा अर्ज़ पर बहुत से शहर हज़ारों सालों से आबाद हैं। इन्हीं शहरों में एक शहर बाबुल भी। और बाबुल का जब जिक्र हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ नमरूद बादशाह जो है वो हुकूमत किया करता। अच्छा, उस ज़माने का दस्तूर ये था कि बादशाह के महल से ऊपर कोई ऊंची बिल्डिंग बन नहीं सकती थी। तो तारीख़ की कुछ किताबें ये कहती हैं कि इस बुर्ज को बनाने के लिए नमरूद ने ऑर्डर तो नहीं दिया था, लेकिन चूँकि वहाँ की रिवायत थी कि कोई बिल्डिंग बादशाह के महल से ऊपर नहीं हो सकती थी। और इसका सबूत हमें कलाम मुक़द्दस में वहाँ मिलता है कि जब दाऊद अपने घर में था, महल में था, तो उसने नीचे निगाह की तो उसको वहाँ ओरिया की बीवी जो है वो गुस्ल करती हुई दिखाई दी। तो बादशाह के महल से कोई चीज़ ऊपर नहीं बनती थी, इसलिए बादशाह की इजाज़त से ही वो बुर्ज बनाने की इजाज़त दी गई। तो बाबेल जो है ना, वो अकादी ज़बान का लफ्ज़ बाब और एल यानी गेट ऑफ द गॉड्स, खुदाओं का, देवताओं का दरवाज़ा। तो उन्होंने अपनी शनाख्त के लिए ये जगह बनाने की कोशिश की। और फिर हम जानते हैं कलाम मुक़द्दस बताता है कि खुदा ने लोगों की ज़बानों में इख्तलाफ डाला। तो यकीनन आप इस बात को जानते होंगे, और अगर नहीं तो हमने आपको बताने की कुछ कोशिश की। जानिए और दूसरों को भी बताते रहिए। थैंक यू ग्रैंड मास्टर आपकी इस खूबसूरत तफसील के लिए। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत मास्टर जी ने, ग्रैंड मास्टर ने इस तफसील को वजाहत के साथ बताया है। इसमें एक छोटी सी एडिशन आपकी इजाज़त से करना चाहूँगा, और वो ये है कि बाब एल का जो मतलब है वो ये है कि देवताओं या खुदा का दरवाज़ा, ऐसा ही है। और बैबल या बाबल ऑल्सो मीन्स एट द सेम टाइम जिब्रिश, यानी जो ज़ुबान समझ नहीं आती, उसके मतलब ये भी है
क्योंकि वहाँ पर ज़ुबानों का इख्तलाफ पैदा हुआ था और जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो किसी को कुछ समझ नहीं आई। तो अंग्रेज़ी में बाइबल का जो मतलब है वो जिब्रिश है, यानी कुछ समझ ना आना। तो इसीलिए भी बाइबल या बाबुल रखा गया, क्योंकि वहाँ पर ज़ुबान जो थी उसका भी काम दर हकीकत में ख़राब हुआ था। सो नाजिश, ठीक है, शाबाश, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की जानिब, जो आपकी स्क्रीन पर ये है। पाकिस्तान में मौजूदा पापाई सफ़ीर का नाम क्या है? हु इज़ द करंट पीपल नुंसियो टू पाकिस्तान? आसान सवाल है और आपकी स्क्रीन पर जो ऑप्शंस हैं वो ये हैं। ऑप्शन ए क्रिस्टोफ ज़किया, ऑप्शन बी गालिब मूसा, ऑप्शन सी एडगर पीनापारा, या ऑप्शन डी अडोल्फो टीतो यालाना। जी ना, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्रिस्टोफ आपकी ज़किया। आंखों में मुझे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। लॉक कर दें? जी बिल्कुल। Are you sure? यस। ठीक है, कंप्यूटर ऑप्शन ए क्रिस्टोफ ज़किया को लॉक किया जाए। जवाब तो लॉक हो गया। चलते एक बार फिर फादर अफजल के पास, जो हमें थोड़ी सी तफसील देंगे। जी बिल्कुल, इस नुंसियो के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इससे पहले भी बहुत सारे जो है नुंसियो आ चुके हैं, और नुंसियो जो है असल में ये पापाए आज़म का नुमाइंदा है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, कि पापाए आज़म जो हैं वो नुंसियो के ज़रिए अपना पैगाम हमारे बिशप साहबान तक पहुंचाते हैं, और बिशप साहबान जो हैं हम तक उनकी बात को पहुंचाते हैं। इवन के मिसाल के तौर पर अगर बिशप मुंतखब हो जाए तो वो भी सबसे पहले नुंसियो के पास पोप साहब जो है वो पापाए आज़म भेजते हैं, और फिर वहाँ से ये आगे बात आती है कि फ़लाँ बिशप जो है वो मुंतखब हुआ है। तो ये उनके नुमाइंदा होते हुए ये उनका काम है कि वो उनके पैगाम को पाकिस्तान तक हमेशा पहुंचाते रहें। थैंक यू ग्रैंड मास्टर फादर अफजल, आपने बड़ी खूबसूरत अंदाज से ये खूबसूरत तफसील हमारे सामने रखी है और हमारे नाजरीन को और हमें बताया है कि पापाई सफ़ीर का किरदार क्या है। और साथ में ये एडिशन करते हैं कि सबसे छोटा स्टेट जो दुनिया का है वो वेटिकन है, और क्योंकि वो स्टेट है तो पापाई सफ़ीर जो है वो दो किस्म के उसके ताल्लुकात होते हैं, सियासी और मजहबी। जो मजहबी है वो चर्च के साथ कलीसिया को जोड़ता है, चर्च को जोड़ता है रोम के साथ, और सियासी तौर पर भी वो जिस मुल्क में है वो सियासी तौर पर भी उस मुल्क को पापाए आज़म के साथ जोड़ता है। तो ये भी उसका किरदार है जो मैं थोड़ा सा एडिशन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो आते हैं आपकी जवाब की तरफ। नाजिश, आपने जो जवाब बड़े कॉन्फिडेंटली दिया, आई थिंक मुझे भी पता है और शायद आपको भी पता है कि ये जवाब इतने कॉन्फिडेंटली आपने क्यों दिया। इसका राज क्या है, बताना चाहेंगी आप? क्योंकि रिसेंटली क्रिस्टोफ ज़किया हमारे पैरिश में ब्लेसिंग के लिए आए। शाबाश। तो नाजरीन देखिए, जब बिशप्स या पापाई सफ़ीर या कोई अजीम इस तरह की हस्तियां हमारे पैरिशेस में आती हैं, कोई मेहमान फादर आता है, तो ज़रूर जाइए, क्योंकि इस तरह के शोज़ में आपकी मदद हो सकती है। क्योंकि आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, आपके पैरिश में आए और आपने नाम याद रखा। शाबाश नाजिश। क्रिस्टोफ ज़किया अल खसीस, ये उनका पूरा नाम है। बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर यह है। वंस अगेन नाजिश, मुश्किल सवाल नहीं है ये। आदम के तीसरे बेटे का नाम क्या है? What was Adam's third son's name? बहुत ही आसान सवाल, और आपके ऑप्शंस ये हैं। ऑप्शन ए हनूक, ऑप्शन बी शेत, ऑप्शन सी तोबेल, या ऑप्शन डी अनुष। जी नासिश। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी शेत। Are you sure? 100%? Yes. लाइफलाइन तो है नहीं, तो Option इसी के B. साथ आप जाएंगी। जी। शेत। ठीक है कंप्यूटर,
ऑप्शन बी शहद को लॉक कर दिया जाए। काश आदिश आप कुछ और कहती, काश। ऐसा लोग सोचते होंगे क्योंकि आपका जवाब सही है। शाबाश, वेरी गुड। शहद करेक्ट जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है नाजिश। वेल डन। थैंक यू। और अब इस क्विज का आखिरी सवाल, आर यू रेडी? यस। इसके साथ आज का क्विज खत्म हो जाएगा और देखते हैं कि आपकी कारकर्दगी कैसी रही है। आपकी स्क्रीन पर नाजिश आखिरी सवाल यह है, मुकद्दस यूहन्ना रसूल के लिए कलीसिया में राइज इलामत क्या है? व्हाट इज द सिंबल फॉर द अपोस्टल सेंट जॉन द इवेंजलिस्ट? और आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं ये। ऑप्शन ए 2 चाबियां और उल्टी सलीब। ऑप्शन बी प्याला और सांप। ऑप्शन सी भेड़ और छुरी। या ऑप्शन डी गंदम और अंगूर। ऑप्शन बी। 30 सेकेंड आपके पास है। ऑप्शन बी। बी, श्योर? यस। लॉक कर दें? लॉक। लाइफलाइन तो आपके पास है नहीं। चलें जी, आपका ऑप्शन बी प्याला और सांप लॉक करते हैं। यस। कंप्यूटर, ऑप्शन बी प्याला और सांप को लॉक किया जाए। क्या लगता है नाजिश? प्याला और सांप। आर यू श्योर? यस। 100%? यस, 100%। ठीक है, बहुत ही खूब आपने खेला। शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल हुई, लेकिन उसके बाद आपने संभाला बहुत अच्छे तरीके से। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ नाजिश इसके लिए, और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ एज वेल। जवाब नाजिश इस वक्त मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कि आपका जवाब आपने गलत साबित क्यों किया, क्योंकि आपका जवाब एकदम दुरुस्त है। प्याला और सांप ये बिल्कुल सही जवाब है। तफसील के लिए चलेंगे एक बार फिर ग्रैंड मास्टर की तरफ, फादर अफजल, जो हमें बताएंगे, क्योंकि उनका पैरिश सेंट जॉन्स है तो वो हमें बखूबी बता सकते हैं कि प्याला और सांप क्यों इनके लिए अलामत इस्तेमाल की जाती है। जी फादर अफजल। जी फादर राइन, ये वाकई में दिलचस्प है। एक रवायत के मुताबिक जब मुकद्दस यूहन्ना को ईमान से हटाने के लिए उन्हें जहर का प्याला दिया गया, तो उनको नहीं पता था कि इसके अंदर जहर है। तो जब वो मुकद्दस यूहन्ना जब उनके पास प्याला लाया गया तो उन्होंने उसके ऊपर सलीब का निशान बनाया। तो सलीब का निशान बनने से एकदम से उस प्याले के अंदर से सांप बाहर आ गया। तो तब से प्याला और सांप जो है उसको जो है वो निशान दिया गया है। वैसे तो हर रसूल को एक जो है वो निशान दिया गया, तो मुकद्दस यूहन्ना को जो निशान दिया गया इस वाक़े की वजह से, ये प्याले के अंदर से सांप निकलना। वैसे अंजील नवीस उसका जो आपने कहा मैं सेंट जॉन्स पैरिश से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारा जो अंजील नवीस है मुकद्दस यूहन्ना, उसका जो निशान है उसे उकाब से जो है जाना जाता है। थैंक यू वेरी मच फादर अफजल, बहुत शुक्रिया आपकी इस खूबसूरत तफसील का। और इसके साथ नाजिश हमारे आज का क्विज़ होता है ख़त्म। बहुत खूबसूरत से आपने खेला और बहुत ही बढ़िया। मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि आपने हिम्मत बटोरी, ऑडिशंस में आए, बहुत अच्छे तरीके से कारकर्दगी की। और यहाँ पर भी 10 सवालों में से नाजरीन नाजिश ने 6 सवालों का सही जवाब दिया, 2 लाइफलाइंस इस्तेमाल करके, और 2 सवालों के जवाब गलत दिए। तो एक बार फिर नाजिश आपका शुक्रिया अदा करते हैं
कि आप यहाँ आई और खेला बहुत ही अच्छे अंदाज से, बहुत ही खूबसूरत अंदाज से। अफसोस के साथ आप ये तो ना जीत सकी, लेकिन आपने हमारा और हमारे ऑडियंस का दिल ज़रूर जीत लिया है। सो शाबाश, इस कम उम्र में आप यहाँ आई, थैंक यू वेरी मच। हम आपके लिए दुआ करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे आप सब से भी कि आप अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजें, चर्च भेजें, उनको सिखाएं ईमान के हवाले से, ताकि वो भी बड़े होकर कुछ ऐसे नौजवान बने जो अपने ख़ानदान के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी कलीसिया के लिए ऐसे काम करें जिसके वसीले से हमारा सर जो है फ़ख्र से बुलंद हो जाए और लोग कह सकें कि ये सच्चे मसीही हैं। सो इसी बात के साथ मैं नाजिश आपको सामने बुलाता हूँ, प्लीज़ सामने आइए। और आपकी इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए हम आपको ये बाइबल तो नहीं दे सकते, लेकिन आपको इनाम में बाइबल मुकद्दस छोटे हरूफ में आपको देंगे, ताकि खुदा का कलाम हमेशा आपके दिल में ज़िंदा रहे। आप इसे पढ़ें। किताब मुकद्दस जो है, बाइबल मुकद्दस वंस अगेन कैथलिक बाइबल कमीशन की तरफ से है, तो उनको भी दुआओं में याद रखिएगा, ताकि कलाम का फ़रोग उनके वसीले से सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होता चला जाए। साथ ही साथ डॉटर ऑफ सेंट पॉल की तरफ से ये गॉड्स वर्ड, जिसमें रोज़मर्रा की तिलावतें एक छोटे तफसील के साथ बयान की गई हैं, इसे आप कैलेंडर की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं, डायरी की तरह भी इस्तेमाल कर सकती हैं और अपने ध्यान और ज्ञान के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और गुड न्यूज़ की तरफ से आपकी इस खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए एक यादगार शील्ड आपको दी जाती है, ताकि आपको याद रहे कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा थीं और अब से लेकर हमेशा तक आप हमारी दुआओं का हिस्सा रहेंगे। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, ख्याल से जाना। सो नाजरीन, ये थी नाजिश जिसने बड़ी खूबसूरती के साथ आज हमारा सामना किया, मेरा सामना किया और बहुत ही अच्छी तरीके से कारकर्दगी भी दिखाई। याद करवाना चाहते हैं कि आप भी आएँ। हर मंगल को 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ऑडिशंस होते हैं। आइए, ऑडिशंस दीजिए हमारे ग्रैंड मास्टर्स को, जो आपका इम्तिहान लेंगे और आपको सिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह कलाम में आगे बढ़ना है। और उसके बाद आप कर सकेंगे मेरा सामना, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आप कितना जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूज़ कैथलिक टीवी पर, ज़मीन से आसमान तक। गॉड ब्लेस यू।